Good morning, students. Today we will do the question answer of working of institution. First is, if you are elected as a president of India, which of the following decision can you take on your own? कौन सा डिसीजन लेंगे अगर आप प्रेसिडेंट हैं? फर्स्ट इज सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है वो? नो, वो पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होती है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है उसको. ऐसे नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जिसको लाइक करता है उसी को पीएम बना देगा. नेक्स्ट इज डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजोरिटी इन लोकसभा. जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी है उसी को उसे पीएम बनाना पड़ता है, उसको वो डिसमिस नहीं कर सकता. दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज आस्क फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. जो भी बिल बनाया गया है लोकसभा और राज्य के थ्रू पास होके आ गया वो प्रेसिडेंट के पास, उसमें वो रिकमेंडेशन के लिए बोल सकता है कि रिकॉन्सिडर करो इन बिल्स को, बट रिजेक्ट नहीं कर सकता. हाँ, रिकॉन्सिडर के लिए बोल सकता है. तो दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट अपनी चॉइस से किसी को भी लीडर या नॉमिनेट नहीं कर सकता. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लीडर नहीं बना सकता, उसको सलाह लेनी पड़ती है पीएम की एंड यस उसको प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, अपनी चॉइस से नहीं. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाता है वो. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह लिए बिना अपनी चॉइस से प्रेसिडेंट किसी को भी लीडर नॉमिनेट नहीं कर सकता. सो फर्स्ट का आंसर आएगा आस्क फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में से कौन सा पार्ट है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ सिविल सर्वेंट. सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नो. होम मिनिस्टर? यस. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? ना. ये तीनों क्या हैं? सिविल सर्वेंट्स के अंडर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आती. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या आएगा? होम मिनिस्टर आएगा इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट इज which of the following statement about the judiciary is false? First is every law passed by the parliament need approval of the supreme court. सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? नो. प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कोई भी अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास करवाना है तो ये रॉन्ग हुआ, फॉल्स हुआ, यही आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी वो होता हुआ देखती है तो जुडिशरी उस लॉ के अगेंस्ट जा सकती है, स्ट्राइक कर सकती है. नेक्स्ट इज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. यस, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव क्या वो लेजिस्लेटिव से भी इंडिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट इज एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ हर राइट आर वायलेटेड. अगर हमारे राइट के अगेंस्ट कुछ भी लॉ बनता है तो हम अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में. यस, तो जो लास्ट के तीनों हैं ये ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री. लॉ में कोई कंट्री में कोई भी लॉ चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज ला सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन चेंज लाएगा? द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और द पार्लियामेंट. आंसर आएगा द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ही कोई न्यू लॉ बनाएगा तभी तो वो आगे प्रोसीड कर पाएगा एग्जीक्यूशन में देन जुडिशरी में. ओके, तो ये जो लॉज बनाए जाते हैं चेंज स्टार्ट कहाँ से होता है? पार्लियामेंट से. तो आवर आंसर इज द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विद द न्यूज दैट द मिनिस्ट्री में हैव रिलीज्ड. फर्स्ट इज अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री. एक्सपोर्ट कैसे होंगे, किसके थ्रू होंगे?
आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज होंगे, जूट वगैरह कहाँ बनता है? इंडस्ट्रीज में। तो एक्सपोर्ट कहाँ से होएगा? इंडस्ट्रीज से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका देखेगा सारा काम। नेक्स्ट इज टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। तो ये कहाँ होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है टेलीफोन सर्विसेज। तो बी का आ जाएगा फिफ्थ। सी है द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। जो प्राइस है ये किसके अंडर आते हैं? राइस के, व्हीट के, ये आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी का आ जाएगा सेकेंड वन। डी इज अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड। पल्स पोलियो कैंपेन किसके अंडर आएगा? थर्ड वन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आएगा। फिफ्थ इज द अलाउंसेस ऑफ द सोल्जर्स posted on high altitude will be increased, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ई का आ जाएगा फर्स्ट। जो सोल्जर्स के जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो किसके अंडर आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ये फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन आपको बुक में फिल करने हैं और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।